क्या सीएम साहब को क्या दिक्कत हुई थी? एसएमएस लेके आए हैं तत्काल प्रभाव से, क्या अभी स्थिति है सीएम साहब की और क्या ट्रीटमेंट लिया गया अभी तक सबको? सीएम साहब को पिछले 1-2 दिन से थोड़ी चेस्ट में, गर्दन में भारीपन था और हाथ में भारीपन था, क्योंकि उनको स्पॉन्डिलाइटिस और डिस्क का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है। कल रात को उनको गर्दन में दर्द के साथ साथ हाथ में भी स्पॉन्डिलाइटिस के कारण जो जड़ था, बट चेस्ट में भी थोड़ा भारीपन था, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्लोजली मॉनिटर किया। उनको रात को भी ईसीजी किया, मिडनाइट भी ईसीजी किया, अर्ली मॉर्निंग भी ईसीजी किया, तो हर समय उनका ईसीजी नॉर्मल आया और उनको मेनली डिस्क की जैसी गर्दन में और हाथ में प्रॉब्लम थी। बट जो चेस्ट में टाइटनेस था, तो हम थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहते थे, क्योंकि सीएम साहब पोस्ट कोविड फेज़ में थे और पोस्ट कोविड के अंदर थोड़ा सा कार्डियक इश्यूज़ भी होने का डर रहता है। ऑल्दो सीएम साहब की रिपोर्ट्स हमेशा बिल्कुल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, शुगर वगैरह सब कुछ नॉर्मल थी, बट चूँकि सीएम साहब पोस्ट कोविड फेज़ में थे, तो उनका जो स्पॉन्डिलाइटिक पेन था और जो हाथ में दर्द था, तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कराया। हमने न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया, सबको स्पॉन्डिलाइटिक पेन लगा। पर जिस तरह चेस्ट में भारीपन था, तो हम लोग थोड़ा केयरफुल रहना चाहते थे। ईसीजी नॉर्मल होने के बावजूद भी उनके भारीपन को देखते हुए, पोस्ट कोविड की स्थिति को देखते हुए, हमने उनको निवेदन किया कि साहब हम आपका सीटी एंजियो करवाना चाहेंगे। तो उन्होंने, वो बहुत ही अच्छे कंप्लाइंट पेशेंट हैं और उन्होंने तुरंत ही एग्री कर लिया कि आप जो ठीक समझे करिए। और उन्होंने बताया कि मैं तो एसएमएस में ही कराना चाहूँगा, बिकॉज़ उनको एसएमएस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएमएस के डॉक्टर्स और हम सब में बहुत फेथ है। तो वो तुरंत एसएमएस आए और हमने उनका सीटी एंजियो किया। हमारे यहाँ मोस्ट एडवांस्ड 128 स्लाइस की सीटी मशीन्स हैं। तो जैसे ही हमने सीटी एंजियो किया, तो उनके 3 जो मुख्य आर्टरीज़ होती है, उनमें से एक आर्टरी एलएडी में हमको 90% ब्लॉकेड मिला और उसके कारण हम उनके लक्षण को कोरिलेट कर पाए। तो तुरंत उन्होंने हमसे पूछा कि अब आगे क्या करना चाहेंगे। तो हमने बताया कि सर, जब इस तरह के लक्षण होते हैं और एक मेन आर्टरी 90% ब्लॉक होती है, तो हम उसमें एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग करना चाहेंगे। उन्होंने कहा आप जो ठीक समझे, गो अहेड। हमारी पूरी कार्डियक टीम रेडी थी और इमीडिएटली हमने उनको कार्डियक प्रोसीजर के लिए लिया। माननीय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा साहब पूरे समय तक साथ थे, वो हमारा मार्गदर्शन करते गए और रघु शर्मा साहब ने पूरी कमान संभाल रखी थी और उनकी देखरेख में सर की एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट लगा और वो पहले से ज़्यादा चीयरफुल है, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है और हम बहुत ही जल्दी, वो ऑलमोस्ट नॉर्मल है और बहुत अच्छे एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के रिज़ल्ट मिले हैं। उसके बाद वाला जो इको और जो पोस्ट स्टेंटिंग उनका स्कैनिंग हुआ है, वो बिल्कुल नॉर्मल है और वो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। अब उनको किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, वो चीयरफुल है और वो उन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है कि आप लोगों की जो उनके प्रति शुभकामनाएं थी, कंसर्न था, गुड विशेस थे, शायद उसी के द्वारा वो ठीक हो गए और वो एसएमएस में अपना एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफ करा के बहुत खुश हैं। और सीएम साहब नॉर्मली एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग के बाद हम 24 घंटे तक यहाँ ऑब्जर्व करते हैं। चूँकि सीएम साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप 2-3 दिन के लिए आ रहे, बिकॉज उनको रेस्ट नहीं मिल पाएगा। अभी भी लोगों के मिलने वालों की बहुत लंबी कतार है, तो उनकी व्यस्तता और उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर आप 2-3 दिन अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, क्योंकि पोस्ट कोविड में भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया है। तो वैसे एज ए प्रोटोकॉल हम 24 आवर्स रखते हैं, बट जितना सर एग्री करेंगे, बिकॉज ही इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। सर घर पर भी रहेंगे तो अच्छा, और आपको खुशी होगी कि सीएम साहब ने अपना ट्रीटमेंट RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में आम नागरिक की तरह रजिस्ट्रेशन करा के करवाया है। सीएम साहब की फ्लैगशिप योजना है RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज, और तो सीएम साहब को हमने कॉमन नागरिक की तरह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज स्कीम में रजिस्टर किया और उस रजिस्ट्रेशन की तरह आम नागरिक की तरह उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। घर पर भी किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा? सीएम साहब पहुँच जाएंगे, क्या लोग मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, किस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा? आगे जब सीएम साहब यहाँ से चले जाएंगे घर पर, तो उनको वहाँ किस तरह ध्यान रखना पड़ेगा? बेसिकली इसका एक सिंपल प्रोटोकॉल होता है। कुछ दिनों तक उनको थोड़ा फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है वो लेनी पड़ेगी। और आप सब लोगों के लिए
वो बहुत कृतज्ञ उन्होंने एक्सप्रेस किया है। और हमने मेरे चैम्बर में जो प्रिंसिपल्स चैम्बर है एसएमएस हॉस्पिटल में, उसमें सीएम साहब की तरफ से हमने एक रजिस्टर रखवाया है। सारे जो आगंतुक वीआईपी आप लोग हैं, मेरे प्रिंसिपल्स चैम्बर में आप लोग वहाँ जाके अपना नाम, अपने विशेज़, अपना मैसेज सीएम साहब के लिए उसमें लिख सकते हैं। वो हर थोड़ी देर बाद उनको पहुंचा दिया जाता है ताकि आपकी भावनाएं उन तक पहुंच जाए। अदरवाइज़ वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और बहुत टाइमली प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि हमने उनका आम नागरिक की तरह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज स्कीम में रजिस्टर करके एसएमएस में ट्रीटमेंट कराया और हमारी पूरी टीम से वो बहुत खुश हैं। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों को भी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। 90% तक ब्लॉकेज था, तो क्या मुख्यमंत्री साहब की रूटीन चेकअप नहीं होता है? तो सर रूटीन चेकअप होता है, हर 3 साल में उनका सीटी एंजियो होता है, लेकिन उनको किसी तरह का लक्षण नहीं था सर, बिकॉज 2 आर्टरीज बहुत अच्छी काम कर रही थी सर। वो उनका बिल्कुल रेगुलर चेकअप होता है, सब रूटीन चेकअप होता है। इवन आप देखिए पिछले 12 घंटे में उनके सारे ECGs नॉर्मल थे, सारे ब्लड टेस्ट नॉर्मल थे। ये तो उनके जो नेचर ऑफ डिस्कम्फर्ट था, हमने एक बहुत केयरफुल अप्रोच रखी कि सब हम स्पाइन जो डिस्क के साथ साथ हम थोड़ा सा इसको भी रूल आउट करना चाहेंगे, क्योंकि सीएम साहब पोस्ट कोविड सिंड्रोम में थे। पोस्ट कोविड में थोड़ा सा नए क्लॉट बनने का रिस्क रहता है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ये डाउट था और वो सही निकला और अब वो पूरे ठीक हो गए। सर समय रहते उन्होंने जांच करा ली, 90% ब्लॉकेज जिस प्रकार से आप बता रहे हो, समय रहते जांच करा ली। क्या जांच नहीं कराते तो खतरा हो सकता था? देखिए जब भी कोई सिम्टम हो, वो बहुत ही सहनशील और बहुत ही डिसिप्लिन पेशेंट है। वो छोटा से छोटा लक्षण होता है वो शेयर कर लेते हैं। और सीएम साहब का एग्जाम्पल देख के मैं आम जन से भी यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का चाहे सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट अगर आप लोगों को कोई लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से शेयर करें। और चूंकि उन्होंने हम अपना डिस्कम्फर्ट हमसे शेयर किया, सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी हम इसका कारण ढूंढते रहे और हमें उनको ट्रीटमेंट करने में सफलता मिली। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।